नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए ध्यान प्रार्थना, बड़ी संख्या में लोग शामिल। ब्रह्मा कुमारी दिल्ली जोन का आयोजन। लोक प्रशासन में योग भगाए रोग विषय पर कार्यशाला, राजयोग ध्यान को जीवन में उतारने की सलाह। असम के नलबरी में मूल्यों के सशक्तिकरण पर संगोष्ठी, शिक्षाविदों से आह्वान, मूल्यों परख हो पाठ्यक्रम। यूपी बादशाहपुर के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में नैतिक मूल्यों पर आयोजन, विद्यार्थियों से कहा जीवन में जरूरी है पारिवारिक मूल्य। छत्तीसगढ़ के नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे इंस्टीट्यूट में तनाव मुक्ति पर संगोष्ठी, तनाव से बचने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। और मलेशिया के एशियन रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय युवाओं के लिए रिट्रीट का आयोजन, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग का करें अभ्यास। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुखमय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण ईश्वरीय रहस्योद्घाटन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशक बीके आशा, पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शुक्ला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। कहते हैं बुराई का अंत निश्चित है। ऐसे में जब कलयुग के समय चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार व दुख परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो ये मान लेना गलत नहीं होगा कि इस कलयुग का अंत भी निकट है। सृष्टि के महापरिवर्तन का कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के निर्देशन में पिछले कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है और हजारों की संख्या में बैठे इस जन समूह को देखकर यही लग रहा है कि यह दिन दूर नहीं जब स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि लोगों में फिर से इस बात की जागृति लाना कि आने वाली सतयुगी दुनिया में श्रेष्ठ पद पाने के लिए स्व परिवर्तन और विश्व सेवा का कार्य तीव्र गति से करना होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, न्यू दिल्ली टाइम्स की प्रधान संपादक प्रोमिला श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त राकेश मेहता समेत हजारों की संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि ओम शांति के अर्थ में समाकर शांति की अनुभूति करने वाले ही देवी देवता बनेंगे। वहीं बीके बृजमोहन ने कलयुग व सतयुग में महान अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि कलयुग में प्रत्येक मनुष्य को दुख व परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वहीं सतयुग में प्रत्येक मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जो शांति शांति ढूंढते हैं वो अपने अंदर ही अनुभव करेंगे, क्योंकि शांति तो हमारा स्वधर्म है। कलयुग में किसी भी व्यक्ति को कभी भी कुछ भी हो सकता है और सतयुग में हर चीज, एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर। वहाँ हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक मर्यादा से होती है। ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने कहा कि जो इस राजयोग को सीखकर मन, वचन और कर्म में पवित्रता को लाएगा, वही आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनेगा। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार जाहिर किए। रूप की पवित्रता स्वच्छता के रूप से नहीं, लेकिन मानसिक पवित्रता, बौद्धिक पवित्रता,
कर्मों की पवित्रता और संग की पवित्रता। जब तक अपने जीवन में ये पवित्रता नहीं है, तब तक हम अपने आप को देवी देवताओं से रिलेट कर सकें, हम अपने आप को उनके वंशज समझ सकें, वो हमारा दिल स्वीकार नहीं करता। देवी देवता बनने के लिए हमें कुछ श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी अपने पास इकट्ठी करनी होगी और आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास की नींव को मजबूत करना होगा और दृढ़ संकल्प की चाबी अपने आप को लगानी होगी, तभी आप ऊंची उड़ान में उड़ सकते हैं, इस जीवन मुक्ति के सिंहासन पर स्थित हो सकते हैं। हम सब मनुष्य आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और उसे याद करने के लिए, उसमें मन लगाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पहले हम स्वयं को ये समझें, स्वयं में ये पक्का कर लें कि मैं उसकी संतान। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसे ही ताल कटोरा स्टेडियम में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में आने वाली चीजों का आभास पहले से ही होने लगता है, इसलिए आने वाली सतयुगी दुनिया की झलक पहले से ही दिखाई देने लगती है। इंग्लिश भाषा में कहते हैं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कि आने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका थोड़ा थोड़ा आभास पहले होना शुरू हो जाता है। जब ये एक शब्द अगर याद है तो वो दाता भी है, कृपालु भी है, जो बाबा चाहता है चाह विद्या भी हो जाएगा, सब कुछ निकल आए, सब कुछ गुण उस एक शब्द से आ जाएगा। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विशिष्ट लोगों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा योग भगाए रोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष मुख्य रूप से शामिल रहे। बीके पीयूष ने कार्यशाला के दौरान कहा कि वर्तमान में जीना ही जीवन जीने की कला है, क्योंकि वर्तमान समय ही अपना होता है। इसके साथ ही उन्होंने दवा के साथ जीवन में श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआ लेने की भी बात कही। ये प्रेजेंट है, ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। तो अगर मुझे लाइफ में सचमुच आगे बढ़ना है तो मुझे इस प्रेजेंट को ज्यादा करना है। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स टू बी इन द प्रेजेंट। पास्ट सपना है और फ्यूचर कल्पना है, लेकिन वर्तमान मेरा अपना है। इस अवसर पर लगभग 50 IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने स्पॉन्सर किया था। ऐसे ही बीके दत्त कॉलोनी के सिटीजन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके पीयूष ने वर्तमान समय में योग की महत्ता को परिभाषित किया और जीवन को मूल्यवान बनाने की युक्ति बताई। इस मौके पर RWA के चेयरमैन गुरुबख्श सिंह, प्रेसिडेंट हरबंश डंकल, सनातन धर्म मंदिर के उपाध्यक्ष मदन लाल, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, वाल्मीकि मंदिर के प्रधान बोधराज गिल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। आसाम के नलबरी सेवा केंद्र पर मूल्यों द्वारा सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कई स्कूलों के शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ
MNC गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केसी गौर, गुवाहाटी में कुमार नर्सिंग होम के प्रबंध निदेशिका डॉक्टर वीना कुमार, पूर्व विधायक जयंता मल्ला बरुआ, नलबरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली, न्यू गुवाहाटी उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके मौसमी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मूल्य शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, सर्वांगीण विकास, जीवन की नई शुरुआत जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार जाहिर किए। इसके साथ ही बताया कि किस तरह से आध्यात्मिकता और मूल्यों में गहरा संबंध है। These values, love, happiness, peace, bliss, from where they come? They come from our spirit, from inside. And how they are expressed? From our body. I mean, body पर express होते हैं. So they are not. You cannot say that these two things are different, but they are interconnected, interdependent. बाहर में मत जाइए, बाहर में जाएंगे तो बाहर की बातें, अपने अंदर जाइए। और दूसरा, टर्न टुवर्ड्स गॉड, राइट टर्न माना टर्न टुवर्ड्स गॉड, मन को परमात्मा की तरफ लगाइए। एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस द वैल्यूज ऑफ डायरेक्ट गॉड, अपने अंदर जाइए, मन को परमात्मा की तरफ ले जाइए और उनके गुणों को अनुभव। इस अवसर पर पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्षेत्र के दौरान हुए समस्याओं तथा उनके निराकरण पर चर्चा की। गुड़गांव में पालम विहार सेवा केंद्र पर BML यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर तपन पंड्या ने शिरकत की और माउंट आबू के दौरान हुए सुंदर अनुभवों को सभी के साथ साझा किया तथा BML यूनिवर्सिटी द्वारा संस्थान के साथ मिलकर MOU पर किए हस्ताक्षर की जानकारी दी कि मूल्यानुगत शिक्षा भी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाएगी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका व वैल्यू एजुकेशन कोर्स की नेशनल प्रमोशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुदेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र, पालम विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव यशपाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश में बादशाहपुर के द्वारका प्रसाद महाविद्यालय में शिक्षक, स्टाफ और कमेटी के सदस्यों के लिए तनाव मुक्ति और आदर्श शिक्षक विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद आचरण में लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रबंधक अनिल यादव और प्राचार्य ND पांडे ने अच्छी बातों को जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही। जिसके सोच नेगेटिव चलते हैं, सोच ज्यादा चलते हैं, वो अशांति का अनुभव करता है। तो आध्यात्मिकता हमें अपने विचार शैली को, विचारों को पॉजिटिव बनाना सिखाती है। बड़ी सौभाग्य की बात है, आपका पदार्पण इस विद्यालय में हुआ है, हम लोग इससे धन्य हुए हैं। आपकी बातों का हम लोग प्रफुल्लित करेंगे जीवन में आगे। इस दौरान बादशाहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता और राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने संस्था का परिचय देते हुए राजयोग से होने वाले विभिन्न लाभों से अवगत कराया। नारियल पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए महिलाएं आज अपना स्वयं की पहचान खो चुकने के कारण आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो यह ब्रह्मा कुमारी महिला प्रभाग आज महिलाओं को उनकी स्वयं की प्रति उनको जागरूक करने की यह कार्य कर रही है। ऐसे ही सेवा भारती इंटर कॉलेज के 9th व 10th क्लास के बच्चों को नैतिक शिक्षा का महत्व बताने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, बादशाहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, बीके दीपा, स्कूल के प्रबंधक सुखनंदन यादव, प्राचार्य अंजू यादव, शिक्षिका रीता यादव मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस मौके पर बीके भगवान ने बताया कि सहन शक्ति का गुण सबसे बड़ा गुण होता है, जिससे सभी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। इसके साथ ही स्कूल के प्रबंधक व प्राचार्य ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहने की बात कही। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना,
प्रकाश है गुण, अंधकार है अवगुण। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विजयपुरम सेवा केंद्र द्वारा नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे इंस्टीट्यूट में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ क्षेत्रीय सुरक्षा आयुक्त, प्रमुख सुरक्षा आयुक्त, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी, बीके शिरोमणि, बीके प्रियंका मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके बहनों ने कहा कि तनाव का मुख्य कारण कहीं न कहीं से विकार है और जब राजयोग के अभ्यास द्वारा विचारों को सकारात्मक बनाते हुए विकार मुक्त बनेंगे तभी तनाव समाप्त होगा। इसके साथ ही सभी को सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का संकल्प भी कराया गया व राजयोग की अनुभूति भी कराई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में विधायक अरुण भीमावत द्वारा विशाल जलाभिषेक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 20,000 लोग शामिल हुए। इस उपलक्ष्य में राजराजेश्वरी प्रांगण मंगल नाट्य मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा, बीके चंदा, बीजेपी में राष्ट्रीय सह सचिव भागवत शरण माथुर, इंदौर से आए संत स्वामी उत्तम महाराज, उज्जैन सिंहस्थ 2016 में मेला प्रभारी लाखन सिंह, सांसद मनोहर ऊंटवाल, विधायक जसवंत हाड़ा, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण पटेल, शाजापुर के विधायक अरुण भीमावत ने कलश यात्रा का उद्घाटन विधि पूर्वक किया, जिसमें बैंड बाजे के साथ सारे शहर में कलश यात्रा घूमकर नैनावत पहुंचकर वहां स्थित महाकाल मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। नोएडा में सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा रेबाइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में एम्पावर द सेल्फ थिंक पॉजिटिव एंड मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सुषमा और वरिष्ठ सलाहकार नीरज गोयल विशेष रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने राजयोग द्वारा सकारात्मक चिंतन को बढ़ाने तथा स्वयं को सशक्त बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही कुछ घटनाओं के माध्यम से बताया कि किस तरह से राजयोग दिनचर्या में हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और संबंधों को भी मधुर बनाकर व्यवहारिक कुशलता लाता है। आज से 15-20-40 साल बाद ये शरीर कैसा होगा? चश्मा भी लगेगा, दांत भी शायद नहीं होंगे, इधर भी मशीन लगानी पड़ेगी। तो ये तो परिवर्तनशील है, और जो पोजीशन रुपया ये सब परिवर्तनशील है, धन संपत्ति ये सब परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सेवा केंद्र पर बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके जितेंद्र कौर ने राजयोग कोर्स कराया तथा बीके सूरज प्रकाश ने संस्था का परिचय दिया। इसके साथ ही सेंट मेरी स्कूल के शिक्षक सौरभ ने राजयोग द्वारा जीवन में हुए लाभ को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे तथा उनके अभिभावक मौजूद थे। जब तक वो शरीर में थी तो हम देख रहे थे, हम बोल रहे थे, सुन रहे थे। क्या शक्ति थी जो चली गई? सोल। ये जो विद्यालय है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ऐसे इस विद्यालय के भी मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं। तो वो 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्ञान। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला में क्रांतिकारी देशभक्त चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि भारत भूमि महान भूमि है, जिसमें कई देशभक्त आत्माओं ने जन्म लिया है। हमें उनसे प्रेरणा लेकर संस्कारों में क्रांति लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा। मेरी रोम रोम में देशभक्ति की भावना ऐसी जागृत हुई कि वाकई में हमको भारत को फिर से उस ऊंचे स्थान पर पहुंचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपके अंदर भी वो देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य सुशील कुमार तिवारी, प्रभारी सविता प्रथमेश मिश्रा समेत शिक्षकगण व स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अंत में स्कूल के प्राचार्य ने भी बच्चों को संबोधित किया। में जो दूसरा पक्ष है उसका इन्होंने फॉलो किया था। तिलक जी ने ये समझ लिया था कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक अंग्रेजों से
मुकाबला करना थोड़ा कठिन हो सकता है। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर कुमारियों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके डिम्पल ने कुमारियों को संबोधित किया। इस मौके पर बीके नलिनी ने बताया कि कुमारी जीवन का इस कलयुग में क्या महत्व है। इसके साथ ही कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग द्वारा शांति और शक्ति को आपस में शेयर करने जैसे कई विषय शामिल थे। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र पर राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने भाग्य की स्मृति और निर्माण स्थिति, सोमान की सीट जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी महिलाओं को शिव की शक्ति बताते हुए राजयोग द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान किया। एक ही श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होने के कारण मन में श्रेष्ठ चिंतन तो चलता है और उसी में मन एकाग्र होने लगती है। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके आरती, बीके ज्योति और बीके दीपा ने भी राजयोग को व्यवहारिक जीवन में शामिल करने की विधि बताई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। लोगों को योग और योगा में अंतर बताने के उद्देश्य से पंजाब के जैतू सेवा केंद्र पर योग एंड योगा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली ने कहा कि योगा से शरीर काफी हद तक स्वस्थ बनता है, लेकिन मानसिक बीमारियों से भी बचने के लिए योग अर्थात राजयोग को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। इसके साथ ही योगा टीचर राजेंद्र नैयर और नैन्सी नैयर ने कुछ शारीरिक व्यायाम सिखाए, जिसका उपस्थित लोगों ने लाभ लिया। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके पिंकी ने भी राजयोग का अभ्यास कराया। ऐसे ही सेवा केंद्र द्वारा प्रकृति को स्वच्छ बनाए विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी ऑयल मिल्स के मालिक भीमसेन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली, राजयोग शिक्षिका बीके पिंकी समेत अनेक सदस्यों ने वृक्षारोपण किया और मन के विचारों को भी स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अर्जेंटीना में पर्यावरण मंत्री रबाय सर्जियो बर्गमैन और मार्सेलो वेस्लर से रशिया के निदेशक बीके चक्रधारी ने मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। यूके में ब्रह्मा कुमारी संस्थान इनर स्पेस द्वारा वेम्बली हाई रोड पर ओपन डे इवेंट्स का आयोजन किया गया। इस इवेंट में राजयोग के बारे में जानकारी देने के साथ कई निःशुल्क कोर्सेज भी कराए गए, जिसमें द वर्च्यू व्हील गेम और फेस पेंटिंग जैसे कई अन्य गतिविधियां भी शामिल थी, जिसका लगभग 350 लोगों ने लाभ लिया। मलेशिया के एशियन रिट्रीट सेंटर में द वंडर ऑफ मी विषय पर 3 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें 18 से 35 साल के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष ने युवाओं को बताया कि किस तरह से पढ़ाई करते या कार्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते भी जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वरीय जीवन में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। ऐसे ही एशियन रिट्रीट सेंटर में लीडरशिप विद इन विषय पर हाईटी डायलॉग का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, राजनीतिज्ञ समेत कई प्रख्यात लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बीके संतोष ने सोल एंड सुप्रीम सोल में विभिन्नता को स्पष्ट किया और नेतृत्व करने की कला सिखाई। सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष, मलेशिया के निदेशक बीके मीरा ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर निखिलेश गिरी, रूस दूतावास में डिप्टी हेड ऑफ मिशन के मिनिस्टर काउंसलर एंटोन रिवुस्की से मुलाकात कर संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।